हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। 2012 का क्वेश्चन है ये। नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये 2002 में भी पूछा गया था। एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट्स इन द नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पिरिकल डिबेट इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो बेसिकली ये वर्सेस वाले क्वेश्चन है, नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल का। यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने नहीं वाले, हम आप सिर्फ अप्रोच देखेंगे। अगर आपने सिनॉप्सिस के नोट्स लिए हुए हैं तो आपके लिए इजी रहेगा, बट अगर कहीं और के भी नोट्स लिए हुए हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि कैसे आप यही सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लेना, तो आपका आंसर काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा। होता क्या है कि एग्जाम में हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें आंसर लिखना कैसे है, क्या अप्रोच आपको आंसर के लिए फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के उसकी डिमांड समझनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज होनी चाहिए, जब आपको डिमांड समझ में आ गई फिर आप आंसर लिखोगे, उसमें कीवर्ड्स कौन कौन से आपको यूज करने हैं वो आपको देखना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, एम्पेरिकल अप्रोच क्या है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड्स आप इंपॉर्टेंट यूज करोगे, जैसे नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पेरिकल डिबेट का क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एम्पेरिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच, ये सब तो यूज करना ही है। साथ में आप यूज करो प्रिस्क्रिप्टिव, ये कीवर्ड आपके नोट्स में होने चाहिए। वर्सेस डिस्क्रिप्टिव, ये कीवर्ड आपके नोट्स में होने चाहिए। अगर किसी और के नोट्स फॉलो कर रहे हो तो उन नोट्स में ये कीवर्ड्स लिख लेना। कीवर्ड जब भी आप एग्जाम में लिखोगे, इन कीवर्ड्स के बेसिस पर अपना आंसर याद कर सकते हो, और जो भी आप आंसर लिखोगे इन वर्ड्स को हाईलाइट जरूर करना एग्जाम में, सो दैट एग्जामिनर की नजर जाए सीधा आपके कीवर्ड्स पर, उसको ये समझ में आ जाए आपका आंसर देखते ही कि आपको अपने ऑप्शनल की नॉलेज है। फिर ऑब्जेक्टिविटी एक कीवर्ड होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी होना चाहिए, वैल्यूज, साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, और इसके अलावा आप ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हो गए, फैक्ट्स वर्सेस वैल्यूज, ये सारी चीजें आपके कीवर्ड्स हैं कुछ जो आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक है, अब इसको अप्रोच आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आप क्लियरली डिफाइन करोगे नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है, इम्पेरिकल अप्रोच क्या होती है, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। फीचर जब भी आप लिखोगे इसमें आप कुछ चीजों पर हाईलाइट कर सकते हो इनिशियली डिफाइन करने में और कंट्रास्ट करने में। तो डिफरेंसेस को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पर लिखना। एक तो फोकस पहले डालना, फिर मेथोडोलॉजी क्या है, इन तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना, और फिर उसके फिलॉसफी क्या है, अंडरलाइंग फिलॉसफी उसकी क्या होती है। इन तीन पार्ट्स में आप उसको डिफाइन कर दोगे। डेफिनेशन एंड फैक्ट्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ये चार चीजें आप यहाँ पर लिख देना। वैल्यू ओरिएंटेड है, प्रिस्क्रिप्टिव नेचर, सब्जेक्टिविटी, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी ना कि कीवर्ड्स हैं, फोकस करना। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि इम्पेरिकल अप्रोच और नॉर्मेटिव अप्रोच का एक एक करके ये सेम चीज करोगे, उसके बाद उसके आर्ग्यूमेंट्स और क्रिटिसिज्म को डिस्कस करोगे। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, हर एक अप्रोच का फॉर एंड अगेंस्ट, ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसकी नॉर्मेटिव अप्रोच की स्ट्रेंथ क्या है, एथिकल मॉरल क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए। फिर इम्पेरिकल अप्रोच की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेंथ दोनों की बेसिकली आप फोकस करोगे, और डेटा ड्रिवन इंसाइट्स देने में, है ना। ये आपका, यही तो आंसर ये फोकस करता है। ये डिमांड क्या है क्वेश्चन की, यही तो डिमांड है कि आप आर्ग्यूमेंट्स दो इम्पेरिकल वर्सेस नॉर्मेटिव के इन स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने फॉर एंड अगेंस्ट दोनों का दे दिया, स्ट्रेंथ बता दी कि ये करता है, ये दूसरा वाला ये काम करता है। अब नेक्स्ट आप इसका कॉम्प्लीमेंटैरिटी भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, दोनों कैसे एक दूसरे को अप्रोचेस कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आप नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल को इंटीग्रेट करोगे तो आप पॉलिटिकल इश्यूज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगेन एनालिटिकल पार्ट आपका यहाँ से सॉल्व होगा। इसमें आप कुछ केस स्टडीज, एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। ठीक है, कुछ आप की थिंकर्स यहाँ पर नोट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों के ही, नॉर्मेटिव के भी इम्पेरिकल के भी। अब साथ में आप कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस यहाँ पर आप लिख दोगे ना, तो आप इसमें कुछ रिसर्च पर इनका क्या इम्पैक्ट है, पॉलिसी मेकिंग के एग्जाम्पल्स कुछ आप दे सकते हो। ठीक है, कि पॉलिटिकल फिनोमिना की थोड़ी सी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। तो ये सारी चीजें आप नोट करके रखोगे, एंड में आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करोगे कि कैसे जो स्ट्रेंथ है हर एक अप्रोच की
वो दूसरे की लिमिटेशन बन जाती है या फिर दूसरे की लिमिटेशन को एड्रेस कर पाती है। जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मेटिव अप्रोच सॉल्व करती है, एम्पेरिकल नहीं कर पाती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एम्पेरिकल करती है, नॉर्मेटिव नहीं कर पाती है। तो दोनों एक दूसरे की जो लिमिटेशन है उसको कैसे एड्रेस कर देते हैं वो चीज आप बता सकते हो, और उसका रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन बता सकते हो कि हर एक अप्रोच जब हम यूज करते हैं एक्सक्लूसिवली, ठीक है, उसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, एक्सक्लूसिव इम्प्लीकेशन उसका क्या रहेगा अगर सिर्फ नॉर्मेटिव हो या सिर्फ एम्पेरिकल हो, और अगर हम इंटीग्रेट करके चलते हैं दोनों अप्रोचेस को तो उनका इम्प्लीकेशन रियल वर्ल्ड में क्या रहेगा। ठीक है, तो इस ये करके आपने क्या किया, इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स आप प्रोवाइड करके इसको बता देना कि कैसे आप एग्जाम्पल्स को इंटीग्रेट कर देते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। आपने डिमांड समझ ली अपने क्वेश्चन की। अगर कभी क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाता है तो उसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के समझ लिया जाता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये चीज बताई थी कि कैसे एक लंबी सी किसी ने कोई लाइन बोल दी है, किसी का कोट है, किसी थिंकर का बहुत दो तीन लाइंस का उन्होंने कोई कोट दिया हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के समझने की कोशिश करो। जो भी उसके बारे में पता है थोड़ा थोड़ा भी लिखना शुरू करोगे, कुछ मेन पॉइंटर्स अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हो। थिंकर्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो ये थिंकर्स भी वो सारे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर वही थिंकर रिपीट हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा आइडिया आप ऑलरेडी लेके जाओ थिंकर्स का, जैसे सेबाइन वगैरह है, ये सब अर्नेस्ट बाकर है, ये थिंकर्स ऐसे हैं, जॉन क्लेमेंट्स वगैरह जो ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हैं। ये थिंकर्स आप यूनिट 1 के पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ तो आंसर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रहेगा। आपका एग्जाम में सोचने का टाइम होता नहीं है, ठीक है ना, आपको सीधा लिख लेना है बस। तो वो चीज आप ध्यान रखो।